हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था हायरार्की के बारे में, अब हम पढ़ेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो हम इसके मीनिंग से शुरू करते हैं। मीनिंग क्या होगा? प्रिंसिपल दैट इज़ कंसर्न विद मैनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी सुपरवाइज्ड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरवाइज। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे प्रिंसिपल है जिसमें कि कितने सबऑर्डिनेट्स एक सुपरवाइज कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू बी द नंबर ऑफ पीपल दैट अ मैनेजर कैन बी सुपरवाइज। फिर मैनेजर कैन सुपरवाइज। ठीक है, उसके बाद सर हैमिल्टन के हिसाब से कितने लोग सुपरवाइज कर सकता है? ठीक है, सुपरवाइज कर सकता है सुपरवाइज़र 3 to 4। यूरविक कहते हैं कि 5 से 6 एट द हायर पोजिशन एंड 8 to 12 एट अ लोअर पोजिशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोथ सुपरवाइजर एंड द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सुपरवाइज़र देखो, एक सुपरवाइज़र कितने को कर रहा है? इधर 1 2 3 4 चार सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिलेशन ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी गिवन बाय द गैरिनियस। देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच ह्यूमन कैन बी अटेंड टू एट one point of a time. Human can give only limited attention to the object, things in a particular span of control. Span of control in span of attention applied to a principle of supervision. ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू एक स्पैन ऑफ कंट्रोल इफेक्ट होता है? ठीक है, एबिलिटी ऑफ एन सबऑर्डिनेट। ठीक है, नंबर 2 कैपेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा जियोग्राफी क्या है, उसके हिसाब से भी स्पैन ऑफ कंट्रोल वो होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा मैकेनिज्म्स। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब इम्पोर्टेंस क्या है स्पैन ऑफ कंट्रोल का? ठीक है, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनाता है, डेवलप टीम स्पिरिट, इनहेंस मोरल। ठीक है, ईजियर टू टेक क्विक एक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन।